इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने Next.js एप्लीकेशंस के अंदर प्रॉपर्ली एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। अभी अगर हमारे किसी कंपोनेंट के अंदर किसी पेज के ऊपर अगर कोई भी एरर आ जाती है, तो हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और उसके लिए मैंने पिछले वीडियो का जो कोड था, वही ले लिया है। पिछले सेक्शन के अंदर जो हमने कोड लिया था, इस कोड के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्लॉग्स का एक पेज सेट कर दिया है और ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3 ऐसे पेजेस मैंने यहाँ पे सेट करके रख दी हैं। अगर हम चाहें तो हम इंडिविजुअल ब्लॉग पेजेस के ऊपर भी जा सकते हैं। ये हम ब्लॉग 1 के ऊपर आ गए हैं, ऐसे ही हम ब्लॉग 2, 3 किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? और इसका कोड मैं आपको दिखाऊँ तो कोड ये है, ये हमारा कोड है। मैं इसका स्टार्टर कोड भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, गिटहब का लिंक रहेगा, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर अगर आप प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर देख रहे हैं तो आप रिसोर्सेज़ सेक्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने कुछ-कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि यहाँ पर लेआउट के अंदर मैं हेडर को रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है? हमने पिछले सेक्शन के अंदर देखा था कि थीम प्रोवाइडर का यूज़ करके कैसे हम अपने पूरे एप्लीकेशन के अंदर एक डार्क मोड, लाइट मोड का थीम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वही वाला कोड है, उसी के अंदर मैंने कुछ-कुछ चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पर हेडर कंपोनेंट अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर एक इंडिविजुअल पेज के ऊपर इम्पोर्ट कर रहे थे, यहाँ पर मैं पूरे के पूरे लेआउट के ऊपर इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इससे हम हर एक कंपोनेंट के अंदर जो इम्पोर्ट कर रहे थे ना, वो चीज़ हमने रिमूव कर दिया। जैसे अबाउट पेज है, तो यहाँ पर हम केवल अबाउट पेज का कंटेंट रख रहे हैं और यहाँ पर हम पूरा का पूरा डिव ही चाहें तो रेंडर करवा सकते हैं, जैसे फ्रैगमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, हम एक एरर क्रिएट करते हैं अपने इस ब्लॉग आईडी पेज के अंदर। हम इंडिविजुअल ब्लॉग के ऊपर जब जाते हैं, तो यहाँ पर अभी ये वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली, हम इधर एरर थ्रो करते हैं। जैसे कि क्या एरर थ्रो कर सकते हैं? कुछ भी एरर हम कंडीशनली एक एरर थ्रो करते हैं, इफ ब्लॉग आईडी और फिर हम ऐसा एरर थ्रो करते हैं कि जब भी जो हमारा पेज है वो इवन नंबर हो तो हम एरर थ्रो करेंगे, ठीक है? तो ब्लॉग आईडी मॉडुलो 2 यहाँ पर हम रिमाइंडर लेके चेक करेंगे, अगर इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है? तो हम थ्रो कर देंगे एरर। कैसे थ्रो करेंगे? हम कुछ भी कंसोल लॉग कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल कंसोल लॉग कर लेंगे, तो ये एरर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अगर हम किसी इवन नंबर पेज के ऊपर जाएँगे तो एरर आ जाएगी और हमारा पूरा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, ठीक है? अभी हम यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये तो हमारा ब्लॉग पेज 1 है। हम यहाँ पर आते हैं और ब्लॉग पेज 2 के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर पक्का एरर आएगी, ठीक है? क्योंकि ये एक इवन पेज है, इवन नंबर का पेज है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड ये एरर आ रही है। ये डेवलपमेंट मोड के अंदर इस तरह से एरर आती है। अगर हम प्रोडक्शन मोड के अंदर रहें, तो हमें ये भी नहीं दिखेगा। हमें ऐसा दिखेगा कि हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई है। एक बार हम इसको चेक करके देखते हैं। मैं भी आपको थोड़ा और ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ, इधर, ठीक है? 1 मिनट, ये ज़ूम किया हमने और ये देखो, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। हम एक बार इसको प्रोडक्शन मोड के अंदर रन करते हैं। प्रोडक्शन मोड के अंदर रन करने के लिए क्या करना होता है हमें? npm run build, पहले तो बिल्ड करना है, फिर उसके बाद स्टार्ट करना है, npm start। वेट करते हैं, ये बिल्ड कर रहा है, तो ये बिल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे npm start रन करेंगे, इससे हमारी एप्लीकेशन प्रोडक्शन मोड के अंदर रन हो जाएगी। तो उसी पोर्ट पर, उसी यूआरएल पर रन होती है, लेकिन अब आप देखना यहाँ पर हम पेज नंबर 2 के ऊपर हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो, एप्लीकेशन एरर, सर्वर साइड एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड, यानी कि सर्वर के ऊपर कोई एक्सेप्शन आया है और हम यहाँ पे सर्वर लॉग्स, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? सी द सर्वर लॉग्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सर्वर लॉग्स को देखना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर तो, ठीक है? ये यहाँ पर अगर हम कंसोल के अंदर देखेंगे, तो ये बोल रहा है कि एक एरर आया है सर्वर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है? रेंडर करते टाइम जो भी स्पेसिफिक एरर मैसेज था उसको प्रोडक्शन से रिमूव कर दिया गया है। प्रोडक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड एरर आ रहा था ना, वो वाला यहाँ पर प्रोडक्शन मोड के अंदर यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा। ये केवल डेवलपमेंट मोड के अंदर हमें जो भी सर्वर के ऊपर आई हुई एरर है वो दिखती है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक करने से अवॉइड करने के लिए उस एरर को ओमिट कर दिया गया है। यहाँ पर हम वो एरर नहीं देख सकते हैं। अगर देखना है तो यहाँ पे डाइजेस्ट नाम की एक प्रॉपर्टी है, इसका कुछ नंबर है। ये डाइजेस्ट आईडी एक बोल सकते हैं इसको, लास्ट में 4894, ये मतलब एक आईडी है, इससे मैच कर सकते हैं। ये जहाँ भी एरर आया होगा, हम सर्वर का कंसोल देख सकते हैं। यहाँ पे सर्वर का एक एरर है। यहाँ पर अगर मान लो बहुत सारी एरर्स होती हैं, बहुत सारे कंसोल लॉग्स होते हैं, तो हम यहाँ पे
एग्जैक्ट ये आईडी मैच करके चेक कर सकते हैं। और अभी ये जो हमारा एरर आ रहा है, जो भी कंसोल के अंदर प्रिंट होके आ रहा है, ये कंसोल के अंदर ही है। हमने स्टॉप करके कंसोल को क्लियर कर दिया तो ये सारा कुछ गायब हो जाएगा। इसीलिए हमें एरर मैसेजेस को या फिर जो भी सर्वर के ऊपर लॉग्स होते हैं उसको एक लॉग फाइल के अंदर स्टोर करना होता है। लॉग फाइल के अंदर कैसे स्टोर करना है? चलो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर npm start हमने जैसे कि ये कोड रन किया है, इसका आउटपुट हमें यहाँ पर हमें सर्वर लॉग या फिर लॉग डॉट मतलब सर्वर डॉट लॉग इस फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो इससे क्या होगा, हम इसको रन करेंगे तो इसका जो भी आउटपुट है वो देखो, हम अभी तक जब रन करते थे तो जो भी आउटपुट होता था यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, आउटपुट यहाँ पर सर्वर डॉट लॉग फाइल के अंदर आएगा। यहाँ पर अगर हम इधर देखेंगे तो ये देखो, एग्जैक्टली जैसे मेरे कंसोल के अंदर लिख के आ रहा था ना, वैसे ही यहाँ पर लिख के आ रहा है इस लॉग फाइल के अंदर। हमने क्या किया, हमने इस जो टर्मिनल के अंदर आउटपुट आ रहा था इसको रीडायरेक्ट कर दिया है एरो का यूज करके इस लॉग फाइल के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी अगर एरर हम यहाँ पे कॉज करवाएं तो एरर हमारे टर्मिनल के अंदर ही आएगी। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया है, ठीक है, लेकिन ये देखो एरर जो है यहीं पे आ रही है, एरर हमारे फाइल के अंदर नहीं गई। ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए आपको बेसिकली आपको प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर डेटा स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है? यहाँ पर जो नॉर्मल डेटा स्ट्रीम है, स्टैंडर्ड आउट, उसका आउटपुट हम यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं, लॉग के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है? अपेंड नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं। अगर हमें अपेंड करना होता तो हम डबल एरो यहाँ पे लगाते। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अब ये आपको समझ नहीं आएगा, अगर आपने नोड.जेएस का कोर्स फॉलो किया है, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हम इसका स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। लेकिन जो एरर होता है वो स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं होता है, वो स्टैंडर्ड एरर करके डिफरेंट डेटा स्ट्रीम होती है। अगर एरर को भी हमें इसके अंदर डालना है तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू एरो एंड वन, यहाँ पे हम लिखेंगे एंड वन। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि जो इस प्रोसेस का स्टैंडर्ड एरर है उसको भी वहीं पर रीडायरेक्ट कर दिया जाए जहां पर स्टैंडर्ड आउटपुट जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज अगर हम इतनी कमांड रन करके अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं तो अभी ये क्लियर हो गया है, मतलब जो भी आउटपुट था यहाँ पे क्लियर हो गया। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं अपने पेज के ऊपर, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया है तो ये देखो ये एरर भी अब यहाँ पे आने लगी है। तो इस तरह से अगर हम स्टोर करते हैं अपने एरर्स को तो सही रहता है। एरर्स को स्टोर करेंगे तो बाद में हम आके इस डाइजेस्ट प्रॉपर्टी को मैच कर सकते हैं और सही रहेगा। अगर हम लॉग्स को अपने इस फाइल के अंदर अपेंड करना चाहते हैं ताकि जब हम अपना सर्वर रीस्टार्ट करें तो ये पूरा क्लीन ना हो जाए। अभी क्या होता है, अगर हम दोबारा से ऐसे ही रीस्टार्ट कर देते हैं तो देखो ये पूरा क्लीन हो गया है। हम दोबारा से जब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो जो भी पूरा कंसोल है वो आएगा। ये पूरा इसमें अपेंड अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इधर डबल एरो लगाना होगा। ये करके अगर हम अपना कोड रन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्लीन नहीं हुआ। इस बार जो भी पूरा लॉग है वो इसके अंदर अपेंड होता रहेगा। मैं यहाँ पे रिस्टार्ट करता हूँ और ये नया लॉग यहाँ से अपेंड होके आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉग्स को स्टोर कर सकते हैं एक फाइल के अंदर, ताकि जब भी हमारे प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर एरर आए तो हम उसको बाद में कभी भी जाके मैच कर सकें, डिबग कर सकें, देख सकें कि कब क्या एरर आई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं बंद कर देता हूँ और हम नॉर्मल इसको रन करते हैं। अभी npm run dev का यूज़ करके, npm run dev इसका यूज़ करके रन करते हैं और देखते हैं इस एरर को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये एरर थ्रो करवाई है मैनुअली, मतलब हमने थ्रो एरर, हम चाहें तो थ्रो एरर का यूज़ करके भी थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसा इनवैलिड सा वैल्यू कंसोल लॉग कर देंगे जो कि डिफाइंड नहीं है, तो भी हमारे सिस्टम के अंदर एरर आ जाएगी। ठीक है, और डेवलपमेंट मोड के अंदर हमें एरर यहाँ पे दिखती है, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ये एरर दिख रही है। अभी हम यहाँ पे एक थ्रो एरर करते हैं। ठीक है, थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पर हम एरर के अंदर कुछ भी मैसेज डालेंगे जैसे कि पेज कैन ओनली बी एन ऑड नंबर। ठीक है, पेज आईडी या ब्लॉग आईडी कैन ओनली बी एन ऑड नंबर। ऐसा हम एरर अगर थ्रो करवाते हैं तो यहाँ पर
हमें ये एरर दिखता है और प्रोडक्शन मोड के अंदर ये एरर नहीं दिखेगा। हमने देखा जो भी एरर यहाँ पे दिख रहा है, प्रोडक्शन मोड के अंदर नहीं दिखेगा। वहाँ पे हमें एक डाइजेस्ट प्रॉपर्टी दिखेगी और बोलेगा कि प्रोडक्शन मोड के अंदर एरर को हाइड कर लिया गया है। और हमारी पूरी एप्लीकेशन, हमने देखा कि पूरी एप्लीकेशन प्रोडक्शन मोड के अंदर जब हम रन कर रहे थे, तो पूरा एक व्हाइट स्क्रीन आ गया था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमारा हेडर गायब हो गया था, सब कुछ गायब हो गया था। तो एरर कहाँ पर आई है? एरर केवल इस पेज के ऊपर आई है, ब्लॉग आईडी पेज के ऊपर, यानी कि सिंगल ब्लॉग पेज के ऊपर। हमारा अबाउट पेज भी गायब हो गया, हमारा होम पेज भी गायब हो गया था और हमारा जो ये ब्लॉग्स पेज था, वो सब कुछ गायब हो गया, कुछ भी नहीं वर्क कर रहा है, जो कि सही नहीं है। इसको अगर हम चाहें तो हैंडल कर सकते हैं यूजिंग error.js फाइल। यहाँ पर हम एक error.js ये फाइल अगर हम क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। मैं यहाँ पे RFC करता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है रिएक्ट को, और इस कंपोनेंट का नाम हम एरर दे देते हैं कैपिटल के अंदर। ठीक, ये बस इतना एरर, और हम यहाँ पे एरर के अंदर कुछ लिख देते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक, ये इतना हमने कर दिया है। तो क्या होगा, अभी आप देखना, अभी ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इधर अगर नीचे आके देखेंगे, एरर मस्ट बी अ क्लाइंट कंपोनेंट, हम इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, यूज क्लाइंट लगा देंगे। जो एरर कंपोनेंट होता है, एरर की फाइल के अंदर जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, वो एक क्लाइंट कंपोनेंट होना जरूरी है। अभी आप देखना, ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग यहाँ पे लिख के आ रहा है, और ये हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन नहीं क्रैश हुई है। डेवलपमेंट मोड के अंदर हमें ये एरर इस तरह से दिखता है कि हम चाहें तो देख लें क्लिक करके। प्रोडक्शन मोड के अंदर ऐसा कुछ भी बॉक्स रेड कलर का नहीं आएगा। प्रोडक्शन मोड के अंदर बस ऐसे दिखेगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, बस इतना ही दिखेगा। और यहाँ पर हमें एरर नाम का ऑब्जेक्ट भी मिलता है। इधर एरर नाम का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इसको अगर हम कंसोल लॉक करें, एरर, केवल एरर को अगर हम कंसोल लॉक करेंगे तो पूरा एक ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा। ऑब्जेक्ट जैसा नहीं दिखता है, हमें अगर ऑब्जेक्ट जैसा देखना है तो console.dir करना है। और इसके ऊपर मैसेज प्रॉपर्टी है। मैं एक काम करता हूँ, मैसेज प्रॉपर्टी को मैं एक पैराग्राफ के अंदर ये समथिंग वेंट रॉन्ग डाल देते हैं, और एक पैराग्राफ के अंदर एरर डॉट मैसेज डाल देते हैं, एरर डॉट मैसेज। ये दोनों चीज़ हमने डाल दी है। अभी यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो समथिंग वेंट रॉन्ग इधर दिख रहा है, और ब्लॉग आईडी कैन ओनली बी एन ऑड नंबर। एन एन के जगह पे एंड लिख दिया मैंने, इसको मैं फिक्स करता हूँ, कैन ओनली बी एन ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये वाली एरर दिख रही है, ब्लॉग आईडी कैन ओनली बी एन ऑड नंबर। लेकिन इसको हम एक बार प्रोडक्शन मोड के अंदर रन करते हैं। मैं इसको npm रन डेव करता हूँ। ठीक है, और मैं एक चीज यहाँ पे कंसोल लॉक कर लेता हूँ। किधर गया एरर के अंदर, एरर के ऊपर एक डाइजेस्ट नाम की प्रॉपर्टी भी मिलती है हमें। ये क्लाइंट के अंदर डाइजेस्ट नाम का जो वैल्यू है ये एक्सेसिबल रहेगा। एरर डॉट डाइजेस्ट कंसोल लॉग एरर डॉट मैसेज। ठीक है, और ये console डॉट dir एरर तो हमने किया ही है, उसको एक्सपैंड करके भी हम देख सकेंगे। एक बार मैं इसको बिल्ड करता हूँ, npm रन बिल्ड। अभी हम देखते हैं कि प्रोडक्शन मोड के अंदर ये एरर बाउंड्री जो है हमारा, ये एक एरर बाउंड्री की तरह एक्ट करता है। ये जो हमारा एरर कंपोनेंट है ना, ये हमारे इस पेज कंपोनेंट को एक एरर बाउंड्री कंपोनेंट के अंदर रैप कर लेता है, और इस कंपोनेंट को एज अ फॉल बैक कंपोनेंट प्रोवाइड कर देता है। अगर आपने रिएक्ट जेएस के अंदर एरर बाउंड्री पढ़ा है तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, इधर हम आते हैं और इसको हम npm स्टार्ट ये करते हैं। ठीक है, और इधर हम आएंगे, अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो प्रोडक्शन, देखो डेवलपमेंट मोड के अंदर हमें क्या एरर दिख रहा था, जो हमने एरर थ्रो किया था। लेकिन प्रोडक्शन मोड के अंदर ये एरर नहीं दिखेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ये वही एरर है जो हमें इधर कंसोल के अंदर दिख रहा था। ठीक है, और हमने इस चीज को console.dir किया था एरर को, तो हम इसको एक्सपैंड करके देख सकते हैं। डाइजेस्ट नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकते हैं, मैसेज नाम की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, और स्टैक के अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, बस ये स्टैक के अंदर जो ये वाला मैसेज है बस यही दिखता है। किस फाइल से क्या एरर आई है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखता है। तो एरर कंपोनेंट के अंदर हम एरर डॉट मैसेज करके ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि
ये एक सर्वर एरर है। जो भी एरर ये आ रही है, एक सर्वर की एरर है और सर्वर की एरर का मैसेज जो है वो हमें क्लाइंट तक नहीं भेजना चाहिए। जब सर्वर पर कोई भी एरर आती है तो हम 500 एरर सेंड करते हैं, है ना? और हम बोलते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन द सर्वर। क्लाइंट कुछ भी नहीं कर सकता उसके बारे में। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है। हमें यहाँ पर बस केवल समथिंग वेंट रॉन्ग बोल देना। अगर एरर डॉट मैसेज सेंड करेंगे तो यूज़र को इस तरह से दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं है। ये स्पेसिफिक ये सब कुछ है, ये सही नहीं है, ठीक है? अवॉइड लीकिंग, ये सही चीज़ नहीं है। हम चाहें तो डाइजेस्ट प्रॉपर्टी को दिखा सकते हैं कि इसका यूज़ करके डिबग कर सकें, नहीं तो हमें एरर डॉट मैसेज को अपने यूआई के अंदर नहीं दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है? मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि प्रोडक्शन के ऊपर एरर डॉट मैसेज काम ही नहीं करेगा। हम चाहें तो डेवलपमेंट मोड के अंदर दिखा सकते हैं, डिबगिंग करते टाइम, सीखते टाइम। प्रोडक्शन मोड के अंदर हम यूआई के ऊपर ये मैसेज नहीं दिखाएँगे। इस चीज़ को हम हटा देते हैं। लेकिन अगर हम यूआई के ऊपर ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि जो ब्लॉक की आईडी है, वो केवल और केवल ऑड नंबर हो सकती है, तो उसके लिए ये एरर हैंडलिंग नहीं है। मतलब ये एरर हैंडलिंग हम इसलिए सेटअप करते हैं ताकि कोई अनइंटेंशनल एरर अगर हमारे कंपोनेंट के अंदर आती है, तो वो चीज़ यहाँ पे कैच हो जाए और एट लीस्ट यूज़र को पूरा ब्रोकन यूआई ना दिखे। एट लीस्ट जो हमने देखा था, जब हम एरर डॉट ये जेएस फाइल नहीं क्रिएट करते हैं इसके लिए, तो क्या होता है, उस केस में हमारी पूरी एप्लीकेशन व्हाइट कलर की हो जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इस केस में देखो, ये चल रहा है, यहाँ पर एरर भी आ रही है, ये एरर हमारी यूआई के ऊपर दिख भी रही है, लेकिन ये चल रहा है। हम डार्क मोड मतलब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लाइट एंड डार्क, और हम किसी भी पेज के ऊपर जा सकते हैं। मतलब हमारा काम नहीं बंद हुआ है। एटलीस्ट हम जो ब्लॉग्स की, जैसे ब्लॉग 1 के ऊपर हम जा सकते हैं, ब्लॉग 3 के ऊपर जा सकते हैं, बस ब्लॉग 2 के ऊपर एरर आ रहा है और हमें समथिंग वेंट रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है? तो ऐसे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हम error.js फाइल का यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई भी अनइंटेंशनल एरर आ जाए, तो यहाँ से वो हैंडल हो जाए। अगर हमें ये क्लियरली पता है कि ब्लॉक की आईडी एक ऑड नंबर होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहीं पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर थ्रो करने की जगह पर हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे? ये एक बार मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो मैं एरर डॉट मैसेज प्रिंट करवा रहा था। तो मैं क्या करूँगा, ये ब्लॉग आईडी जो मैं थ्रो कर रहा हूँ, इसकी जगह पर मैं रिटर्न कर दूँगा। चाहूँ तो एक डिव के अंदर भी रैप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा, अभी यहाँ पर तो ये प्रोडक्शन मोड के अंदर हम रन कर रहे हैं, इसीलिए आउटपुट नहीं रिफ्लेक्ट होके आएगा। और जो भी कंसोल के अंदर जो भी एरर था, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? जो भी एरर था कंसोल के अंदर यहाँ पे हमें दिख रहा है बार-बार विथ डाइजेस्ट आईडी, ठीक है? यहाँ पे एक बार हम डेवलपमेंट मोड में इसको स्टार्ट करते हैं। npm रन डेव, ये करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पर हम आते हैं और इधर देखो, ब्लॉग आईडी कैन ओनली बी एन ऑड नंबर। हम इस तरह से प्रॉपर्ली शो कर सकते हैं। अगर हम 1 के ऊपर जाते हैं तो दिस इज़ ब्लॉग पेज 1। अगर हम 2 के ऊपर जाएँगे तो हम प्रॉपर्ली इस चीज़ को शो कर सकते हैं, बिना कोई भी एरर थ्रो किए हुए, ठीक है? तो अभी मैं कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ और यहाँ पे एरर थ्रो करवाते हैं। मान लो हम यहाँ पे बस सीखने के लिए मैनुअली थ्रो कर रहे हैं एरर, लेकिन नॉर्मल एप्लीकेशंस के अंदर हम ऐसा कुछ भी नहीं थ्रो करते हैं। लेकिन अगर हमारे एप्लीकेशन के अंदर, हमारे उस कंपोनेंट के अंदर अगर एरर आने की संभावना है, तो हम एरर डॉट जेएस फाइल बनाकर यहाँ पर एरर को हैंडल कर लेते हैं इस तरह से। और जब भी हम ये करते हैं तो एक बार मैं दिखा देता हूँ किस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ एरर हैंडलिंग इन नेक्स्ट जेएस, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट जेएस का एक पेज मिल जाएगा और इधर ये लेआउट कुछ इसका बता रहा है, ठीक है? कि मान लो ये हमारा ब्लॉग वाला पेज है, ठीक है? ब्लॉग आईडी वाला पेज है, पेज डॉट जेएस। तो जब भी हम उसके करस्पॉन्डिंग एक एरर डॉट जेएस फाइल बना देंगे, तो हमारा जो पेज है, वो एरर बाउंड्री से रैप हो जाएगा और उसकी फॉलबैक वैल्यू जो है, वो एरर कंपोनेंट सेट हो जाएगा, ये वाला एरर कंपोनेंट, ठीक है? तो जब यहाँ पर ये लेआउट के अंदर रेंडर करेगा, इधर चिल्ड्रन के पास आके जब ये रेंडर होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है? एरर बाउंड्री, फिर उसके अंदर पेज। फिर अगर हमारे इसके पास मतलब अगर हमारे इस पर्टिकुलर पेज के लिए कोई लेआउट फाइल होती,
तो वो उसके ऊपर रैप करेगी, ठीक है? फिर उसके मान लो इसके पैरेंट के अंदर भी हम कोई चाहें तो यहाँ पर भी एक error.js फाइल बना सकते हैं जो कि इस पेज की एरर को हैंडल करेगी। इस चीज़ को हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, जो हम देखेंगे कि कैसे हम नेस्टेड राउट्स के एरर को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि हम हर एक पेज के लिए तो error.js बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें किसी पैरेंट के ऊपर एक ग्लोबल एरर हैंडलर फाइल बना के उसको हैंडल करना चाहिए, ठीक है? तो हम नेस्टेड राउट्स के एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन ये है बेसिक एरर हैंडलिंग कि किसी भी एक पेज के ऊपर हम कैसे एरर हैंडलिंग को कर सकते हैं, ठीक है? ये स्ट्रक्चर बन जाता है बिहाइंड द सीन्स, कंपोनेंट का एक लेआउट इस तरह से बन जाता है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर अपने पेज के ऊपर आ रही सर्वर एरर्स को प्रॉपर्ली ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं, ताकि हमारा यूआई ना ब्रेक हो और यूज़र हमारी एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली यूज़ कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ऐसी एरर्स से हम रिकवर कर सकते हैं। मान लो कि कोई ऐसी एरर होती है जो कि कभी आती है, कभी नहीं आती है। अब ऐसी एरर कैसे आ सकती है? ठीक है? ऐसी एरर हम कैसे थ्रो करवा सकते हैं? मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं एक नई इफ कंडीशन लगाता हूँ। यहाँ पर लिख देंगे एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट रैंडम नंबर, ये ले लिया हमने। और यहाँ पर हम मैथ डॉट रैंडम, बस इतना कर देंगे। और यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर लगाएंगे हम रैंडम नंबर ग्रेटर देन 0.5। हमें पता है कि मैथ डॉट रैंडम 0 पॉइंट मतलब 0 से लेके 1 के बीच तक का नंबर देता है, ठीक है? तो ये 0.5, ये 50-50% का चांस रहेगा कि ये कभी एरर आएगा, कभी नहीं एरर आएगा अगर हम इसके अंदर कोई भी एरर थ्रो करते हैं। यहाँ पे मैं थ्रो कर देता हूँ न्यू एरर और एरर अकर्ड, ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है? अब क्या होगा, इस पेज के ऊपर कभी एरर आएगा अगर इस मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू कंसोल लॉग रैंडम नंबर की वैल्यू अगर 0.5 से बड़ी होगी तो एरर आएगा, अगर छोटी होगी तो एरर नहीं आएगा। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर इधर ये पूरा का पूरा एरर जो हम कंसोल लॉग कर रहे हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं एक बार। और हम इसको कैसे npm run dev का यूज़ करके रन कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो सर्वर से हमें ये कंसोल लॉग मिल रहा है। अभी देखो ये 0.5 से छोटा है तो कोई एरर नहीं है, ब्लॉक पेज हमारा ये प्रॉपर्ली चल रहा है। अगर हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, अभी भी 0.5 से छोटा है। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ये 0.5 से बड़ा आ गया तो ये एरर आ गई है। तो हम देखेंगे कैसे हम ऐसे एरर्स से रिकवर कर सकते हैं, रिकवर करके हम नॉर्मल स्टेट में आने के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक तो तरीका हम इसको मैनुअली रिफ्रेश करते रहें, ठीक है? ये इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम बिना हार्ड रिलोड किए, बिना पूरे पेज को रिलोड किए कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।